सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड 400 माई 25 के हिडन फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहला इसका हिडन फीचर है इसका ब्रेक। इसका जो फ्रंट ब्रेक है उसमें रेडियल कैलिपर्स यूज हुआ है, एक्सियल कैलिपर नहीं यूज हुआ है। एक्सियल कैलिपर जो है वो नॉर्मल बाइक्स में यूज होते हैं, रेडियल कैलिपर जो है वो सुपर बाइक्स में यूज होते हैं। तो इस बाइक में भी रेडियल कैलिपर्स यूज हुए हैं। ये देखिए, इसमें फ्रंट ब्रेक्स में रेडियल कैलिपर्स यूज हुए हैं। रेडियल कैलिपर्स जो होते हैं वो जो अपना ब्रेक का जो रोटर होता है उसके पैरेलल होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा रहता है और जो रोटर होता है उसके पैरेलल होता है। ये रेडियल कैलिपर्स एज कम्पेयर टू एक्सियल कैलिपर्स काफ़ी काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं और काफ़ी एक अच्छी ब्रेक बाइट प्रोवाइड कर देते हैं रेडियल कैलिपर्स एज कम्पेयर टू एक्सियल कैलिपर्स। तो नेक्स्ट हिडन फीचर है इसका टाइप सी पोर्ट। ओके, बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि यूएसबी पोर्ट दे देते हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में डायरेक्टली आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, टाइप सी पोर्ट है और डायरेक्टली आप जो है अपना फ़ोन का चार्जर या फिर आप डायरेक्टली अपना फ़ोन का चार्जर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट की जगह यहाँ पे टाइप सी पोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये हो गया इसका सेकंड हिडन फीचर। तो तीसरा हिडन फीचर इसका हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है इसमें। तो स्पीड 400 में ये फीचर दिया जाता है कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मीटर में आप देख लीजिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का फीचर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए TTC ऑन दिखा रहा है इसमें, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। अगर मैं इंफॉर्मेशन बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये देखिए ये TTC ऑफ हो गया और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल पे ये कट का साइन आ गया, दैट मीन्स ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है। तो ये स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का फीचर इसमें दे दिया जाता है। तो अगला हिडन फीचर है इसमें इसके चेन में। ओके, सो इसका चेन आप देखेंगे, ये एक्स रिंग चेन है, ये ओ रिंग चेन नहीं है। दो टाइप के चेन आते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के आते हैं, बट इसमें जो है वो एक्स रिंग चेन दिया गया है, ओ रिंग नहीं दिया है। ओ रिंग जो होता है वो नॉर्मल बाइक्स में आता है। एक्स रिंग टाइप के जो चेन होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनको जब आप ल्यूब करते हो, जब चेन क्लीन एंड ल्यूब करते हो, तो वो काफ़ी देर तक जो है वो ल्यूब्रिकेशन को होल्ड करके रखता है, काफ़ी देर तक वो ल्यूब रहते हैं। और जो ओ रिंग चेन होता है वो इतनी देर तक वो ल्यूब को पकड़ के नहीं रख पाता है एज कम्पेयर टू एक्स रिंग चेन। तो ये भी इसका एक हिडन फीचर हो गया कि इसमें एक्स रिंग चेन दिया गया है। सो अगला इसका हिडन फीचर हो जाएगा इसका एग्जॉस्ट। ओके, इसका एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एक सिंगल मेटल में क्राफ्ट किया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, तो इसमें आप कहीं पर भी एक वेल्डिंग, कहीं पर भी आप वेल्डिंग नहीं देखेंगे कहीं भी बीच में। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सीमलेसली यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पूरा जाता है। तो एक सिंगल मेटल में ये मशीन से क्राफ्ट किया गया है और बहुत ज़्यादा जॉइंट्स नहीं दिखेंगे इसमें, जैसे बाकी गाड़ियों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जॉइंट्स दिखते हैं। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। एग्जॉस्ट का स्ट्रेंथ जो है काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से देखिए, आप देखेंगे कि ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और स्ट्रेंथ वाइज भी जो है काफ़ी तगड़ा है। ओके, स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी ये मजबूत है। सो अगला इसका हिडन फीचर है इसका इमोबिलाइजर। ओके, सो इसमें जो चाबी दी गई है, देखिए इसमें जो है इमोबिलाइजर एनेबल्ड चाबी है ये। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें एक चिप लगी होती है, इस चाबी के अंदर एक चिप लगी होती है, जो कि आप देखेंगे मैंने इससे चाबी निकाल दी तो यहाँ पे इमोबिलाइजर का साइन ऑन होता है वो आपको दिखेगा। बेसिकली इस चाबी में एक चिप दी हुई है जो कि कंप्यूटराइज्ड इसमें प्रोग्रामिंग की गई होती है, जो कि सिग्नल भेजती है इसके लॉक को। इसके लॉक या फिर इस गाड़ी में अंदर भी एक चिप होगी और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। और अगर ये चाबी इसके आसपास होती है, इस मीटर के आसपास होती है और इसी चाबी को आप इस गाड़ी में लगाएंगे तो ही ये गाड़ी खुलेगी, अदरवाइज़ ये गाड़ी नहीं खुलेगी। इन केस ये की आपसे अगर खो जाती है, ये की अगर गुम हो जाती है आपसे, तो इस गाड़ी को खोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट चाबी से भी ये गाड़ी नहीं ओपन होगी, इसका लॉक ओपन नहीं होगा। आपको जो है ट्रायम्फ के शोरूम में या फिर सर्विस सेंटर में कॉल करना पड़ेगा और वही जो है प्रोफेशनली आपको गाइड करेंगे कि इसको खोलना कैसे है, इन केस अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है तो ये भी एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, गाड़ी चोरी होने से बचाता है। तो नेक्स्ट हिडन फीचर है इसके हैज़ार्ड्स। ओके, सो अभी देखिए मैं इसके हैज़ार्ड्स ऑन करता हूँ तो देखिए इसके हैज़ार्ड लाइट्स ऑन हो गए। तो अगर मैं किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, हाईवे पे मेरी गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है, मैंने हैज़ार्ड्स ऑन कर लिए और मुझे कहीं और जाना है, तो मैं ये चाबी अगर निकाल भी दूं तो ये हैज़ार्ड लाइट ऑन रहेंगे। ओके, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा हिडन फीचर है। तो इससे होगा क्या कि आपकी गाड़ी आपने साइड में खड़ी कर दी, हैज़ार्ड लाइट ऑन है। ओके, सो आने जाने वाले लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, ये गाड़ी जो है साइड में खड़ी हुई है। आप जो है मीनवाइल अपना काम करके आ सकते हैं। आपको किसी को बुलाना है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना है या फिर कोई आ रहा है और टाइम लेके आप जाके बुला के ला सकते। मीनवाइल जो है ये हैज़ार्ड लाइट ऑन रहेगा। तो अभी इसको ऑफ आपको करना है तो ये चाबी लगा के ही ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप चाबी लगाएंगे उसके बाद हैज़ार्ड लाइट आपको ऑफ करना पड़ेगा, तब ये जाके ये ऑफ होगा।
सो अगला इसका हिडन फीचर है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। ओके, सो इस गाड़ी में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, राइड बाय थ्रोटल टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली आप गाड़ियों में देखेंगे कि राइड बाय थ्रोटल का टेक्नोलॉजी रहता है, बट इसमें जो है राइड बाय वायर है। तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी में क्या रहता है कि इसमें एक सेंसर लगा होता है, जो कि आप जब थ्रोटल देते हैं गाड़ी को, जब जब आप थ्रोटल देते हैं तो जो है वो सेंसर के थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है और डायरेक्ट सिग्नल जो है ECU को प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये काफ़ी क्विक रहता है, आपको थ्रोटल रिस्पांस में ज़रा सा भी लैग नज़र नहीं आएगा। ये सुपर बाइक्स में आती है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। जब थ्रोटल देते हो गाड़ी को तो डायरेक्टली यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर जो है वो डायरेक्टली सिग्नल सेंड करता है ECU को। तो क्विक एक्सेलरेशन, विदाउट एनी डिले आपको एक्सेलरेशन मिलेगा इस राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो अगला हिडन फीचर है इसके मोनोशॉक सस्पेंशन में। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आप दिखाएंगे पास से। ये देखिए यहाँ यहाँ पे सेट है। ओके, बीच में ना सेट होकर के वो थोड़ा सा साइड में सेट है, तो इसको बोलते हैं ऑफ सेट मोनोशॉक सस्पेंशन। तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है गाड़ी की हाइट थोड़ी कम रखने के लिए। तो बेसिकली इस गाड़ी का हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बेसिकली गाड़ी की हाइट को थोड़ा सा कम रखने के लिए किया जाता है। तो ये थे कुछ हिडन फीचर्स ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 के। अगर आपको भी कुछ हिडन फीचर्स इसके पता है, अगर आपके पास ये गाड़ी है, आपको कुछ हिडन फीचर्स पता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप पे कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनके आंसर्स करने का ट्राई करूंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, शेयर करिए मेरा वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ सेफ राइड। इसके ब्रेक्स में, इसका जो फ्रंट ब्रेक है, अरे आप जो है अपना काम करके कुछ डिले आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो विदाउट एनी डिले आपको एक्सेलरेशन मिलेगा इस राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू।